मेरा ये वीडियो में ना पोल पट्टी में ऐसे खोलने वाली हूँ जिस यूट्यूब इज पेइंग लैक्स एंड लैक्स फॉर रिवीलिंग माई सीक्रेट्स। मेरी जो मम्मी थी शी वॉज नॉट योर टिपिकल शांत जिसको तुम ऐसे बुद्धू बना पाओ। वो बचपन से सीरियल्स देखी है, उन्होंने क्राइम पेट्रोल देखा हुआ है, सो शी नोज हाउ टू कैच अ लाई। एंड मुझे पता ही नहीं था कौन ऐसे देख रहा है मुझे स्कूल में। मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि माई स्टॉकर इज। हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गेट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम ना मेरे पर्सनल लाइफ से होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फनी इंसिडेंट। एंड जिन जिन लोगों को पता नहीं मेरे मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी का पर्सनैलिटी, हाउ शी बिहेव्स, एंड ये वीडियो में उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है, यहाँ पे आई बटन में मैं एक वीडियो लिंक कर दूँगी। सबसे पहले ये देख के आओ, देन विल अंडरस्टैंड कि मेरी मम्मी कैसी है, ठीक है? क्योंकि देन ये वीडियो आपको सेंस बनाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं सोच रही हूँ कि दूसरा एक चैनल खोल लूँ, क्योंकि ये चैनल को ना मैं स्पेसिफिकली एक स्टोरी टाइम चैनल ही रखना चाहती हूँ, ताकि ये चैनल में जो जो लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं उनको ऐसा फील ना हो, उनको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या डाल रही है ये। तो आई हैव फेल्ट कि मैं दूसरा एक चैनल में खुद का पर्सनल स्टोरी टाइम्स, व्लॉग्स, ऐसे रिएक्शंस, सब चीज़ ऐसे जो मेरा मन में आता है वो सब मैं पोस्ट करूँ। सो इज़ दिस आइडिया गुड? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर मुझे ओपिनियंस देना अपना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज स्टोरी। आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मैं कि ये सब क्यों हुआ। टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्रश, आपका भी क्रश था, सभी का क्रश होता है गाइस। एंड ये जो इंसिडेंट है ना, तब मैं क्लास 8 में थी। तो मेरी जो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी वो कानपुर चली गई थी बहुत छोटे एज में। एंड मतलब वो जब गई थी ना कानपुर में, उसका पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट में किसी ने छेद कर दिया है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अभी तक मैं ऐसी नहीं रोई जितना उसके जाने पे मैं रोई। दरवाज़ा मार मार के मैं, बाथरूम को लॉक कर करके मैं उसका नाम ले लेके रोती थी। मेरी मम्मी मुझे संभालती थी, तो मुझे बहुत टाइम लगा कोप अप करने में उसके जाने के बाद। नाउ क्लास 8 में मुझे लैपटॉप मिल चुका था, एंड मेरा जो रूम था ना, मुझे एक प्राइवेट रूम भी मिल चुका था, अपना खुद का बेडरूम। एंड मैं बहुत बचपन में डरपोक काइंड ऑफ थी, नॉट बहुत, थोड़ा बहुत डरपोक थी, ठीक है? तो मैं रात को अपने रूम में नहीं सोती थी, मैं अपने मम्मी पापा के बीच में ही सोती थी, बट पूरा दिन मैं अपने रूम में रहती थी। वो रूम को मैंने पूरा पिंटरेस्ट वाला बना दिया था, अलग अलग मैगज़ीन कटिंग्स पूरा वॉल में चिपका दिया था। एंड सुबह से एकदम रात तक अंटिल डिनर मैं उस रूम में ही अपना पढ़ाई वढ़ाई करती थी, लैपटॉप में गेम्स खेलती थी। मेन इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब क्लास 8 में मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड को भी अचानक से कुछ तो गूगल मीट या फिर स्काइप, कुछ वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है। एंड तब हम फ़ोन में बहुत बातें किया करते थे, तो उसके पास एक आइडिया आता है कि लेट्स टॉक विथ ईच अदर थ्रू वीडियो कॉल, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को बरसों से नहीं देखा है। सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड मेरा ना एक हैबिट था, अभी भी हैबिट है, मैं किसी के साथ अगर फ़ोन में बात करती हूँ ना, मैं पूरा घर ऐसे घूम घूम के बात करूँगी। मेरे ज़मीन पे पैर टिकते ही नहीं है, मैं बिस्तर में बैठ के बात नहीं कर सकती किसी से, तो मैं घूम घूम के बात करती हूँ। बट लैपटॉप के साथ आप घूम घूम के बात नहीं कर पाओगे, राइट? तो मैंने सोचा था कि जो लैपटॉप होगा मैं अपने रूम के टेबल में रखूँगी एंड बिस्तर में बैठ के उसके साथ वीडियो कॉल करूँगी। दरवाजे को थोड़ा मार दिया करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है कि अगर दरवाजा ऐसे खुला हुआ हो, कोई भी कुछ भी बोल दे एंड मेरा वीडियो कॉल में वो चीज़ आ जाए, एम्बेरसिंग हो जाएगा। तो इसीलिए दैट वॉज द सोल रीज़न। अभी थोड़ा आपको मैं समझा देती हूँ कि क्रश वाला चीज़ कैसे आया। बेसिकली गाइस, क्लास 8 में ना हमारे क्लास में मोस्ट ऑफ द, नॉट मोस्ट, कुछ कुछ लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बन चुके थे, रिलेशनशिप्स बन चुके थे, वो नेम सेक के लिए रिलेशनशिप्स। सो सभी लोगों के पास, मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स छोड़ के सभी लोगों के पास बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स थे। एंड उस टाइम पे ना ये बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, रिलेशनशिप में होना, इट वॉज कंसिडर्ड वेरी कूल, वेरी वेरी कूल, वेरी कूल। एंड मेरे पास वैसा कोई बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है? मुझे बस एक क्रश था एक पर्सन पे, जो आपको पता चल ही जाएगा आगे जाके। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। आपका क्लास 8-9 में बॉयफ्रेंड होना इज़ नॉट कूल एट ऑल। तब मुझे समझाने के लिए कोई नहीं था। बट रिलेशनशिप में जाने के लिए कोई एज नहीं होता है। जब आप फील करते हो कि ओके ये इंसान मेरा ख्याल रख पाएगा, तभी रिलेशनशिप में जाना। ऐसे पीयर प्रेशर में रिलेशनशिप में बिल्कुल मत जाना, ठीक है? तो क्योंकि वो टिकने नहीं वाला, आई एम सेइंग यू, वो टिकने नहीं वाला। एंड आफ्टर ईयर्स आप रिग्रेट करोगे सोच के कि ओ माई गॉड। जब भी कभी भी फ्रेंड्स लोगों के साथ मीट करोगे ना, आपका क्लास में किसी के साथ रिलेशनशिप है ना, दैट विल बी द मोस्ट एम्बेरसिंग शिट ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप कभी
बात ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ के बारे में। यू विल रिग्रेट इट, यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, मैं इस लड़के के साथ थी, मैं इस लड़की के साथ थी। तो इसीलिए बैक टू द स्टोरी, मैं बीच बीच में कहाँ चली जाती हूँ स्टोरी बोलते बोलते, आई एम वेरी सॉरी। तो हमारा वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ एंड मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड का नाम एस से था, सो लेट्स नेम हर सैम। ठीक है, तो सैम मुझे वीडियो कॉल में नॉर्मली हम बातें बातें कर रहे हैं। उसके बाद सैम ऐसी जेन्युइन क्यूरियोसिटी से पूछ लेती है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। एंड मेरा ना दिमाग एकदम शट हो जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में तब चल रहा था कि बॉयफ्रेंड होना, रिलेशनशिप में तुम रहना इज़ ए वेरी कॉमन एंड कूल थिंग, वेरी कूल। तो इसीलिए मेरा दिमाग में ब्लैंक में हो जाती हूँ। इसीलिए फटाक से ना मेरे मुंह से एक ही चीज़ आता है कि हाँ मेरा भी बॉयफ्रेंड है, इवन तो मेरा रद्दी भर का कोई ऐसा लड़का के साथ कनेक्शन नहीं था। तो माई बेस्ट फ्रेंड सैम वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, शी बोलते ओ माई गॉड फोटो दिखा फोटो दिखा। तो मैं ना अपना बुक निकालती हूँ एंड बुक में एक प्रिंटेड पिक्चर रहता है एक लड़के का, वो मैं दिखाती हूँ बोलते हुए कि दिस इज़ माई बॉयफ्रेंड, इसका नाम यश है एंड वी आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तो है नहीं रियल में, तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही बोलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या पता सैम बोल दे कि तू नेक्स्ट वाले उसमें हमारा तेरा फोटोज देना, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ कैफे रेस्टोरेंट में अगर गई, मीटअप अगर किया, फोटोज देना। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड वो जो यश का फोटो था ना, वो किसका फोटो था, ये रहा। जिन जिन लोगों को पता नहीं, उस टाइम में ना डिज्नी चैनल में बेस्ट ऑफ लक निकी, शेक इट अप, ओएजएससी, द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, ये सब शोज बहुत ही ज़्यादा फेमस था। एंड उस टाइम का मेरा ऑल टाइम क्रश ओजास गोदाथवर था, जिसका कैरेक्टर नेम आई थिंक सो यश था। तो मैंने ना उस पर इतना खतरनाक मुझे क्रश था कि मैंने उसका ऐसे फोटोकॉपी ऐसे निकाल के रखा था, उसका फोटो ऐसे प्रिंट करके बुक के बीच में मैंने रख दिया था। ठीक है, मैंने उसका सब चीज़ स्टॉक कर लिया था, मैंने उसके फ्रेंड्स के बारे में पता कर लिया था। एंड मुझे इतना लॉन्ग लास्टिंग वो क्रश था ना मेरा, क्लास 10-11 में भी मैं उसको ऐसे रैंडमली स्टॉक किया करती थी। मैं सपने देखती थी कि ओ माई गॉड कि मैं उसका होम टाउन चली गई, उसके बाद हमारा अरेंज मैरिज हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी जब सोचती हूँ इट इज़ द फनीस्ट थिंग। तो मेरी जो फ्रेंड सैम थी, शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, शी वॉज लाइक ओ माई गॉड ये तो बहुत क्यूट है दिखने में। एंड नाउ यू गाइस में वंडर कि दिस इज़ जस्ट एन इनोसेंट वीडियो कॉल, इससे क्या ही हो जाएगा। बोलती हूँ आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरी मम्मी कितनी चालाक है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बैंड मेरी कैसी बजी। बेसिकली मैं जो बात कर रही हूँ, मैं अपने रूम में दरवाज़ा मार के बात कर रही हूँ एंड मेरी मम्मी कान ऐसे पाती हुई है, वो दरवाज़ा जो है ना, उनको सस्पिशियस लगा था कि दरवाज़ा से मार के इतना धीरे धीरे मेरी बेटी क्यों फुसफुसा रही है, तो उसे कान को ऐसे लगा के 40 मिनट्स तक शी वॉज लिसनिंग आवर कन्वर्सेशन। एंड मेरी मम्मी ने ये सब चीज़ें मुझे बताया नहीं था, बाद में मुझे बताया। एंड मुझे कुछ भी पता नहीं, मतलब एक इंसान स्टैचू जैसा इतना टाइम तक सुन रहा था। एंड मेरी मम्मी का ईयर का सुनने का क्षमता उतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर मतलब मैं अगर इस रूम से चिल्ला के उनको बुलाऊँ, वो रूम के दूसरे कोने में उनको सुनाई नहीं देगा, बट ये सब चीज़ों में उनका कान 5x में चलता है। उनका कान एक गिनी पिग्स के लेवल का, एक प्रे एनिमल के लेवल के जैसा चलता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने वीडियो कॉल रख दिया, मैं बहुत ब्लश कर रही थी एंड वीडियो कॉल रख के मैंने यश का जो ओजस का जो फोटो है मैंने ऐसे बुक में रख दिया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल आई एंड मुझे पता ही नहीं चला, मेरी मम्मी इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, मुझे पता ही उन्होंने चलने ही नहीं दिया। एंड मेरी मम्मी का तो एकदम टंग 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 दिमाग में बज रहा था कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है। एंड मेरी मम्मी को कंसर्न हो गया था कि ओ माय गॉड यश नाम मैंने सुन लिया था एंड यश कौन है, मैंने इसके मुंह से कभी नहीं सुना ये नाम। एंड मेरी मम्मी का वियर्ड थोड़ा बिहेवियर स्टार्ट हो गया, बट मुझे उतना ज़्यादा उस चीज़ ने मतलब ऐसा टेंशन वेंशन नहीं दिया था, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी वो। तो मैं डिनर विनर करके सो जाती हूँ। एज आई सेड, मैं अपने मम्मी पापा के बीच में सोती हूँ, क्योंकि मुझे 2 टके का मेरा वो नहीं था कि मैं अकेले सो जाऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता था, थोड़ा बहुत डर लगता था। तो मैं जब सो रही हूँ, रात को 3 बजे मेरी मम्मी उठ के, डेडिकेशन फॉर 1 वीक, मेरी मम्मी 3 बजे रात को उठ के मेरे सभी बुक्स एंड कॉपीज़ को खोल खोल के चेक किया करती थी, ताकि उनको वो पिक्चर मिल जाए। क्योंकि उनको सुनने में तो आया था ऐसे लाइक बुक के अंदर घुसा के रखा है एक लड़के का फ़ोटो, यश का फ़ोटो। एंड मुझे पता ही नहीं 1 वीक तक ये सब चल रहा है। अभी मुझे कैसे पता चला कि मम्मी ये सब जासूसगिरी कर रही है। बेसिकली मैं स्कूल जाती हूँ, मेरा स्कूल में ना, मैं स्कूल जाती थी थ्रू अ टेम्पो, कभी कभार साइकिल करके। एंड अचानक से मेरे मम्मी पापा मुझे कभी भी स्कूल से रिसीव नहीं करते थे। पापा कभी कभार कर लेती थी, बट मेरी मम्मी तो कभी नहीं आती थी स्कूल में रिसीव करने मुझे। अचानक से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आफ्टर 1 वीक ना मैं स्कूल
से जब निकल जाती हूँ गेट के बाहर टेम्पो में या फिर ऑटो में चढ़ने के लिए, मैं देख रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा का कार है एंड दे आर लाइक वेविंग हैंड्स एट मी कि तू हमारे कार में हम आए हैं तुझे लेने। एंड मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि वाई आर दे कमिंग टू पिक मी अप एट 3:30 PM। मेरे पापा का काम रहता है, मेरी मम्मी का घर में लंच बनाना, ये सब चीज़ें का काम रहता है। तो मुझे ना फर्स्ट दिन उतना ज़्यादा शक नहीं हुआ, बट एवरी डे अभी वो लोग आने लगे मुझे पिकअप करने। मेरी मम्मी आती थी, मेरे पापा को भी उन्होंने बोल दिया था विदाउट टेकिंग एनी विदाउट हैविंग एनी प्रूफ कि ऐसा ऐसा लड़का है, बेटी किसी के प्यार में पड़ चुकी है, कुछ अगर हो गया उल्टा सीधा इससे अच्छा पहले ही हम उस लड़के को कन्फ्रंट कर देंगे। तो उनको लगा कि यश जो है ना, यश हमारे स्कूल में पढ़ता है, वो हमारे क्लास में नहीं है बट हमारे स्कूल का कोई सीनियर या फिर कोई तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरी मम्मी आती थी ताकि वो दिख जाए। एंड मैं जब गाड़ी में बैठ जाती थी, गाड़ी तब भी वो लोग स्टार्ट नहीं करते थे, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे झाँक रही है स्कूल से एंड मैं कंफ्यूज हूँ कि आप किसके लिए वेट कर रहे हो। तो मैं जब बोलती थी ना अरे चलो चलो घर नहीं जाना क्या, तब वो लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलाते थे ताकि कोई अगर साइकिल में लड़का जा रहा है उसको एक बार देख पाए। एंड मेरी मम्मी को कुछ फ़ोटो वोटो भी तब नहीं मिला था। ये सब चल रहा था। अराउंड 3-4 डेज़ के बाद मेरी मम्मी 3 बजे उठ के एवरी डे मेरा स्कूल बैग चेक करती थी, किसी ने लव लेटर एंड ऑल दिया कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो चेक करती थी। एंड फाइनली उनको यश का पिक्चर मिल जाता है एंड जब वो पिक्चर देख लेती है, उनका एकदम बॉडी, बाद में उन्होंने मुझे सब चीज़ बोला हुआ है इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ। वो जब वो फ़ोटो देखती है ना, शी गोज़ क्रेजी। उनको ये था कि ये लड़के को मैं अभी कन्फ्रंट नहीं करूँगी, मैं इसके मम्मी पापा से बात। तो मेरा जो ट्यूशन है, उन्होंने तो स्कूल में डेरा लगा दिया था, मेरे स्कूल बैग्स भी चेक कर लिए थे, बुक्स भी चेक कर लिए थे, अभी क्या बचा, अभी ट्यूशन बचा। मैं एक ही ट्यूशन में जाती थी एंड वो जो ट्यूशन था ना गाइस, दैट वॉज लिटरली 90-100 मीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। तो मेरी मम्मी वहाँ मुझे ड्रॉप करने आती थी। जो चल के 2-3 मिनट्स में आप ट्यूशन पहुँच पाओगे, वहाँ पे भी मेरी मम्मी चल के मुझे ड्रॉप करने एंड पिकअप करने आती थी, बोलते हुए कि अच्छा लगता है ऐसे ही बच्चे लोगों को देख के, नो आई वांट टू नो योर फ्रेंड्स। एंड उनको वहाँ पे भी कोई यश नहीं मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि यश एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आफ्टर लाइक 2-3 डेज ना, मेरी मम्मी फिर भी मुझे कन्फ्रंट नहीं करेगी, मुझसे नहीं पूछेगी, क्योंकि शी वॉज एकदम श्योर कि मैं झूठ बोल दूंगी उन्हें। एनीवेज, तो कुछ दिनों बाद ना वो मेरा लैपटॉप चेक करती है एंड विद इन दिस फ्यू डेज मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ उतना ज़्यादा बातें नहीं हो रहा था, क्योंकि स्कूल का कुछ तो हमारा यूनिट टेस्ट FA1 FA2 ये सब चल रहा था, CBSE वाले समझ पाएंगे। तो मेरी मम्मी ना मेरा लैपटॉप चेक करती है, मेरे लैपटॉप में देखती है यश नाम, फिर ओजास गोदातवर रिसेंट सर्चेस में। तो मेरी मम्मी यश को क्लिक कर जाती है, क्योंकि ओजास गोदातवर उनको नहीं पता, राइट। तो यश जब क्लिक करती है, वो पूरा वेबसाइट उनके पास आ जाता है कि ऐसा ऐसा लड़का है। तो वो फिर सोचती है कि ओ माय गॉड, मेरा दामाद क्या सेलिब्रिटी है। फिर भी उनके दिमाग में हिट नहीं होता है कि लड़की ने झूठ बोला है, लड़की का कैसे हो सकता है इसके साथ रिलेशनशिप। तो उसके बाद मेरे पापा को वो दिखा देती है एंड ये सब चीज़ें ना मैंने नोटिस किया हुआ था। ये जो लैपटॉप लेके, मैंने स्कूल बुक नोटिस नहीं किया, मैंने ट्यूशन वाला चीज़ मुझे अजीब लगा, मुझे स्कूल वाला चीज़ भी अजीब लगा। अभी मेरा लैपटॉप जब ये लोग पकड़ के ऐसे दोनों जन ऐसे करके ऐसे ऐसे लैपटॉप को पकड़ के मुझे देखते थे, लैपटॉप देखते थे, मुझे देखते थे, लैपटॉप देखते थे, तो मुझे पता चल गया, मतलब मुझे थोड़ा सा सस लगा। तो मैंने जाके एक दिन कन्फ्रंट खुद मैंने किया मम्मी पापा को कि व्हाट हैपेंड, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप, मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ गलती किया क्या। तो मेरी मम्मी तब इमोशनल हो जाती है एंड बोलती है कि तूने ऐसे किसी के साथ तू प्यार कर रही है, तूने हमें क्यों नहीं बोला, यू तो प्रॉमिस्ड अस कि तेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड होगा यू विल से, तू मुझे इन्फॉर्म करेगी। तो आई एम लाइक, कहाँ बॉयफ्रेंड, कौन बॉयफ्रेंड, आपने रास्ते में मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया क्या, पापा ने किसी के साथ मुझे देख लिया ऑफिस में जाते हुए या फिर समवेयर लाइक दैट। तो दे वर लाइक, अभी मेरे पापा ने सब चीज़ खुला बोल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे सीरियल में घुमा रही थी, डायरेक्टली नहीं बोल रही थी, एड्रेस नहीं कर रही थी चीज़ को। तो मेरे पापा ने सब चीज़ बोल दिया। तो फिर मैंने सब चीज़ हंस हंस के बोल दिया कि मैंने भी रो दिया, क्योंकि इट वॉज रियली एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर मी कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है एंड टू फिट इनटू अ ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप। अभी मैं जब सोचती हूँ क्या ही झाटू स्पेसिफिक ग्रुप था। एनीवेज, तो मैंने पापा को सब कुछ समझा दिया, ऐसे ऐसे है, ये सेलिब्रिटी है। वो लोग मानते ही नहीं है, वो लोगों को हाँ पता है कि ये सेलिब्रिटी है, बट उनको फिर भी लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अरे लॉन्ग डिस्टेंस क्यों चलेगा, वो क्यों भाव देगा मुझे, क्यों एक डिज्नी चैनल में चलने वाला एक एक्टर मुझे भाव देगा, वो भी 8 पे। मैं पकौड़ी जैसी दिखती थी तब। आई थिंक सो मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा ही दे थिंक अबाउट मी। तो आप लोगों की बेटी कोई हूर की परी नहीं है दैट
एक एक्टर उसके प्यार में पड़ जाएगा। तो मैंने अच्छे से समझाया, बहुत समझाया। एंड मैंने उसके बाद टीवी में रात को ना 11 बजे उसका रिपीट टेलीकास्ट आता था शेक इट अप का। मैंने मेरी मम्मी को बिठा के रखा कि आप देखो यही वो लड़का है। देन शी वॉज लाइक हाँ ये तो है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो बेस्ट ऑफ लक निकी का कैरेक्टर्स मैं जानती हूँ, बट इसको मैंने कभी नोटिस नहीं किया। फिर मेरी मम्मी के दिमाग में हजम हुआ चीज़ कि बेटी झूठ बोल रही थी ऐसे ग्रुप में फिट होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लाइक बेस्टी को दिखाने के लिए, इंप्रेशन छोड़ने के लिए कि ओ माई गॉड उसका एक मतलब बॉयफ्रेंड है। तो फिर मेरी मम्मी को चैन में चैन है एंड वो अभी भी रिग्रेट करती है। वो जो 2-3 वीक्स का नींद उन्होंने जो त्याग दिया मेरा जासूसीगिरी में करने में, 3 बजे उठ के ऐसे डायरीज वायरीज चेक करने में, वो नहीं होता अगर वो मुझे ही कन्फ्रंट कर लेती। एंड गाइज दैट वॉज हाउ माई मॉम फाउंड अबाउट माई क्रश। एंड जैसे मैंने उनको प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने बहुत पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था कि मेरा अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा मैं आप लोगों से परमिशन लूँगी, मतलब परमिशन इन द सेंस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे छुपा के ऐसा कुछ नहीं करना, बाद में उन लोगों को किसी और के थ्रू पता चलेगा एंड दैट विल बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड आई फील लाइक मेरे मम्मी पापा इतने अंडरस्टैंडिंग तो है कि मैं अगर कोई एक अच्छा लड़का के साथ रिलेशनशिप में जाऊँ तो दे विल टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी चाहिए कि एक अच्छा सा लड़का उनकी बेटी को प्यार करे, उनकी बेटी के साथ अच्छे से रहे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्योंकि यही चाहता है। एंड मैं मेरी मम्मी पापा को पर्सनली जानती हूँ ना, मेरे मम्मी पापा ने लिटरली मेरे नेबर दीदी का भी लव मैरिज करने में हेल्प किया। मेरी मम्मी पापा का खुद ही लव मैरिज है, तो आई नो देम कि वो लोग तो लव मैरिज के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो वो जो मैंने प्रॉमिस किया था मेरा ऐसे जैसे फर्स्ट बॉयफ्रेंड होगा आई विल इन्फॉर्म यू गाइस, मैंने वैसे ही किया। अभी जो मेरा पार्टनर है मैं उसके साथ रिलेशनशिप में इनिशियल डेज में मेरे मम्मी पापा को मैंने खुद चिकन चाउमीन बना के सब चीज़ इन्फॉर्म किया था। मेरी मम्मी का तो तब भी इमोशनल थे और मेरे पापा थोड़े सेन टाइप के थे। उस पर मैं कभी स्टोरी टाइम बनाऊंगी, क्योंकि दैट डे वॉज सीरियल बन सकता है, उस पर मेरे घर में रियलिटी शो बन सकता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ना एकदम पोलर ऑपोजिट्स है इन लाइक रिएक्शंस टू सीरियस सिचुएशंस। सो गाइज दिस वाज द एंटायर वीडियो। आप लोग इस चीज़ से एक सीख लो कि आपका अगर फ्रेंड्स का सभी लोगों का बॉयफ्रेंड है, आजकल के बच्चों के क्लास 5-6 में ही उनका बॉयफ्रेंड हो जाता है, प्लीज़ गाइज उस चीज़ को ऐसे इन्फ्लुएंस मत लेना, ऐसे मोटिवेशन मत लेना, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि स्कूल लाइफ का एकदम बचपन का रिलेशनशिप शादी में जाके ट्रांसफॉर्म होता है। ज़्यादातर केसेस में वो सब चीज़ रिग्रेट का ही चीज़ हो जाता है। इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर कोई भी सोशल सर्कल में फिट आने के लिए रिलेशनशिप में तो बिल्कुल ही मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।